हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा कि जो आज अपना टॉपिक रहेगा जिसके ऊपर डिस्कशन है, जो नॉलेज है, वो जब हम गाड़ी में आफ्टर मार्केट सीएनजी इंस्टॉल करा लेते हैं तो चेक इंजन लाइट गाड़ी में आना शुरू कर देती है। काफ़ी केसेस में प्रॉब्लम रहती है कि चेक इंजन लाइट आ जाती है और उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो आज उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, कारण बताएंगे क्या रीज़न रहता है क्यों लाइट आती है और उसका क्या सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले अपना रीज़न रहता है, कारण रहता है चेक इंजन लाइट आने का सीएनजी के बाद, वो रहता है कि हम गाड़ी में टाइमिंग एडवांसर इंस्टॉल करा लेते हैं। जैसे मेरे केस में डायनेमिक एडवांसर लगा है, कुछ गाड़ी में जो अपना नॉर्मल एडवांसर होता है, स्टैटिक एडवांसर या सीकेपी बोल देते हैं, वो भी इंस्टॉल रहता है। तो वो भी रीज़न रहता है कि चेक इंजन लाइट ग्लो करना शुरू कर देती है। तो अब ये एडवांसर से कैसे लाइट आती है उसको जानते हैं। अपनी गाड़ी में जो टाइमिंग बताता है वो कुछ सेंसर लगे रहते हैं। जैसे क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर लगा रहता है, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर यहाँ ऊपर लगे रहते हैं, जो कैम अपनी होती है उनके ऊपर। तो वो गाड़ी को, जो गाड़ी का ECU है, नॉर्मल कंडीशन में गाड़ी के ECU को, ये जो ECU लगा है गाड़ी का, इसको सिग्नल पहुँचाते हैं कि गाड़ी की क्या टाइमिंग चल रही है, पिस्टन किस पोजीशन में है, क्रैंकशाफ्ट किस पोजीशन में, कैम किस पोजीशन में। तो ऐसे वो वर्क करते हैं। लेकिन जब हम एडवांसर गाड़ी में लगवाते हैं तो क्या होता है, जो सिग्नल डायरेक्ट ECU को मिल रहा था क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट से, वो पहले अपने उन वायर्स को कट कर दिया जाता है और वो पहले अपने गाड़ी के एडवांसर में सिग्नल देता है। एडवांसर उसको सिग्नल को मॉडिफाई करके जब गाड़ी के ECU में भेजता है, उससे क्या होता है कि जो अपना ओरिजिनल जो सिग्नल मिल रहा था गाड़ी को, वो मॉडिफाई होके और जब गाड़ी के ECU को मिल रहा है, तो उस केस में गड़बड़ क्या होती है, हम अपनी गाड़ी में जब टाइमिंग एडवांसर लगवाते हैं तो उसको टाइमिंग को ज़्यादा मॉडिफाई करा लेते हैं या ज़्यादा एडवांस करा लेते हैं, जिस वजह से गाड़ी को ये पता लग जाता है कि गाड़ी की टाइमिंग आउट हो चुकी है, या फिर जो क्रैंकशाफ्ट या कैमशाफ्ट सेंसर है उनमें से अच्छी तरह से सिग्नल आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। रीज़न आप सबने जान लिया कि टाइमिंग आउट हो जाती कुल मिला के। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, हमारी गाड़ी में जो सेंसर्स लगे रहते हैं ना, जो मैंने बताया कि टाइमिंग के लिए जो सिग्नल भेजते हैं ECU को, तो उनमें कुछ अगर वेरिएशन आ जाए, कुछ प्लस माइनस वोल्टेज में जो अपना सिग्नल भेजते हैं उसमें कुछ वेरिएशन आ जाए तो चल जाता है, ECU को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम ज़्यादा टाइमिंग एडवांस कराएंगे तो फ़र्क पड़ जाता है। तो हमें सिंपली क्या कराना है, अपने इंस्टॉलर को जहाँ से इंस्टॉल कराइए या फिर जो गाड़ी सेट करते हैं, CNG की सेटिंग करते हैं, उनको बोलना है कि इसकी टाइमिंग ज़्यादा एडवांस हो रखी है या ज़्यादा एडवांस कर रखी है, तो उस टाइमिंग को वो सेटिंग करके उसको थोड़ा सा कम एडवांस कर दे। उससे क्या होगा, आपकी CNG की परफॉर्मेंस हल्की सी कम हो जाएगी, लेकिन जो चेक इंजन लाइट वो चली जाएगी और आपकी गाड़ी का इंजन डैमेज होने से ही बचेगा। ज़्यादा टाइमिंग एडवांस कराने से गाड़ी का इंजन भी हल्के हल्के नॉकिंग बन जाती है और डैमेज हो जाता है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। जो अपनी इंस्टॉलेशन होती है CNG की, वो इस तरीके से होती है कि जो अपना सिलेंडर से हाई प्रेशर गैस आती है वो रिड्यूसर के अंदर आती है, रिड्यूसर से रिड्यूस होके एडजस्ट होके फिल्टर से होती हुई, CNG फिल्टर से, CNG के मैप सेंसर से, और जब इंजेक्टर को दी जाती है। इंजेक्टर क्या करते हैं, अपनी टाइमिंग के हिसाब से इन पाइप के जरिए गाड़ी के मैनीफोल्ड में इंजेक्ट करते हैं। जब CNG इंस्टॉल कराते हैं तो गाड़ी में मॉडिफिकेशन होती है कि इसका मैनीफोल्ड, जो इनटेक मैनीफोल्ड है गाड़ी का, जहाँ से हवा अंदर खींचता है, वहाँ पे होल किए जाते हैं ताकि इन पाइप को कनेक्ट कर दिया जाए। नोज़ल लगा के उनको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो गाड़ी को जो एयर मिलता है, जो इनटेक एयर मिलता है, वो फिल्टर से कैलकुलेट होके थ्रोटल बॉडी के थ्रू आके और गाड़ी को दिया जाता है। वो पूरा कैलकुलेटेड रहता है नॉर्मल सीन में। लेकिन जैसे ही हम ये CNG इंस्टॉल कराते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए कोई छेद जो हुआ है, अपना होल जो हुए हैं जितने भी, उनमें कहीं से लीकेज रह गई, तो गाड़ी यहाँ से एक्स्ट्रा हवा खींचना शुरू कर देगी अनकैलकुलेटेड। उसी हिसाब से गाड़ी में कंबस्चन खराब हो जाएगा। कंबस्चन खराब हो जाएगा तो गाड़ी का जो O2 सेंसर है वो गाड़ी के ECU को कमांड दे देगा कि जो अंदर कंबस्चन हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है और मेरे को अप्रोप्रिएट जो डाटा होता है वो नहीं मिल पा रहा। उसी हिसाब से वो ECU को भी दे देगा। तो एक रीज़न ये है, यहाँ पे जितने भी होल करे गए हैं इनकी लीकेज आप ज़रूर चेक करा लें।
अगर आपके गाड़ी में O2 सेंसर का कोड आ रहा है, यहाँ से गाड़ी एक्स्ट्रा हवा खींचेगी तो O2 का कोड, O2 सेंसर जो है उससे रिलेटेड कोड जनरेट हो जाएगा। इसका यही सॉल्यूशन है कि आप पहले इनकी लीकेज चेक करा लें। तीसरा जो कारण होता है वो होता है गाड़ी का जो इंजेक्टर्स को गैस मिल रही है यहाँ से, इस वाली जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है रिड्यूसर के बाद इंजेक्टर में, यहाँ पे कोई भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो रिड्यूसर प्रेशर बना के देता है वो कैलकुलेटेड होता है इस मैप सेंसर पे। अगर इसको प्रॉपर मैप सेंसर पे जो प्रेशर आना चाहिए वो नहीं आएगा तो वो इंजेक्टर को भी नहीं पहुंचेगा, और इंजेक्टर को प्रेशर नहीं पहुंचेगा तो आगे जो इंजेक्टर में प्रेशर जो इंजेक्ट कर रही है सीएनजी उसका मिक्सचर सही नहीं होगा, और फिर से O2 सेंसर जो है वो कोड जनरेट कर देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ये वाली जो क्लैंप लगी है, ये जितनी भी सारी या जो पाइप है, इनमें लीकेज चेक करा ले। अगर इनमें लीकेज होगी तो इंजेक्टर को प्रॉपर गैस नहीं मिल पाएगी और O2 का दोबारा से कोड जनरेट हो जाएगा कि हमारे अंदर जो इंजन के कंबस्टन के अंदर फ्यूल कम आ रहा है। लास्ट और जो अपना सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो है रिड्यूसर से रिलेटेड, कि हमारी गाड़ी को एक प्रॉपर फ्यूल चाहिए होता है रन करने के लिए, और जो अपना O2 सेंसर है वो बताता है कि गाड़ी को प्रॉपर फ्यूल मिल रहा है या जो कंबस्चन हो रहा है, मिक्सचर जो गाड़ी को दिया जा रहा है वो सही है या नहीं है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि आउटपुट जो गैसेज निकल रही है एग्जॉस्ट से उसका डाटा क्या आ रहा है, और उसी को ECU को भेजा जाता है जो चेक इंजन लाइट बनाता है। तो हमें क्या कराना है, अगर फिर भी ये लीकेज चेक करने के बाद ये सारी जो मैंने बताई फिर भी अगर कोड आ रहा है O2 सेंसर से रिलेटेड और O2 सेंसर आपने चेक कराया वो ठीक है, तो आपको क्या करना है, लैपटॉप लगा के गाड़ी के अंदर जो इंस्टॉलर होते हैं, लैपटॉप लगा के ये जो बोल्ट दिया गया है एलन की से वो इसको घटाते हैं या बढ़ाते हैं। जितना इसको खोलेंगे यहाँ पे प्रेशर, ये जो अपना सिस्टम है वो प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसको जितना टाइट करेंगे वो प्रेशर कम हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको ये एडजस्ट करा लेना है। अगर O2 सेंसर का कोड आ रहा है कि वो लीन चल रहा है या सूखा इंजन चल रहा है, कम फ्यूल चल रहा है, तो इसका प्रेशर यहाँ से थोड़ा सा बढ़वा ले और उस हिसाब से लैपटॉप से सेटिंग करा ले। वो इंस्टॉलर अपने आप कर देते हैं, जो CNG को इंस्टॉल करते हैं या सेटिंग करते हैं बाद में, वो अपने हिसाब से इसको बढ़ा देंगे और जो आपकी चेक इंजन लाइट है वो चली जाएगी। तो आप ये 3-4 काम अगर गाड़ी के अंदर चेक करा ले तो आप इससे जो ये वाली प्रॉब्लम है आपकी चेक इंजन लाइट की, हमेशा के लिए इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। मेरी गाड़ी में मैंने फेस किया था, इसीलिए मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और मेरे गाड़ी में ये दोनों ही प्रॉब्लम आई थी कि यहाँ से प्रेशर भी कम था और टाइमिंग जो बढ़ा रखी थी एडवांसर की वो भी ज़्यादा थी। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, जो मेरी गाड़ी में कोड थे उनको मैंने रिजोल्व करा और मैं काफ़ी चला चुका हूँ गाड़ी को, 1500 किलोमीटर हो गए हैं। अभी तक कोई चेक इंजन लाइट नहीं है और हाईवे पे सिटी में दोनों में रन कर चुका हूँ। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और जो दी गई इन्फॉर्मेशन है अगर अच्छी लगे या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछना।